बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेके आई हूँ। आप ईद मिलादुन्नबी पे बनाएं या अपने घर में बनाएं, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आपके लिए स्पेशल मतंजन की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि जिसने कभी नहीं भी बनाया वो इस रेसिपी को देखकर बिल्कुल ही परफेक्ट ज़र्दा बना सकेंगे। ये मीठे चावल बहुत ही मज़ेदार हैं और आपको इसे खाकर शादियों वाले मीठे चावलों की टेस्ट याद आ जाएगा। और ना सिर्फ लुक में ये परफेक्ट हैं बल्कि ये खाने में बहुत ही लजीज हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। टिप्स और ट्रिक्स आप एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को। तो चलिए मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। 1.5 किलो सेला राइस हैं। आप इसे 2 घंटे के लिए पानी में ज़रूर भिगोएं और इससे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, तो 2 से 4 घंटे ज़रूर भिगोएं, तब आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। आप देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे वॉश किया है। पानी हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 2 घंटे से भिगोए हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 हरी इलायचियाँ हैं, क्लोव्स हैं, और जितने आपके चावल हों आप उतनी ही चीनी लें। और अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं मेरी तरह, तो 1 कप हम चीनी कम कर लेंगे। 1.5 किलो चीनी में से 2 कप दूध इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के इस्तेमाल करें। साथ ही हमारे पास टूटी फ्रूटी यानी अशरफियाँ हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम पानी अच्छा ले लेंगे। खुले पानी में हम अपने चावलों को बॉईल करेंगे और अपने चावलों को खुशबूदार बनाने के लिए 4 से 6 लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे। जब पानी में बॉईल आ गया है तो मैंने अपने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं और चावलों को आपने बिल्कुल फुली डन करके पकाना है और कोई इसमें आपने कसर नहीं छोड़नी। लेकिन चावल हमारा खड़ा हो और बहुत नरम ना हो जाए, आपने इसका ख्याल रखना है। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमारे चावल जब इस तरह के हो जाएंगे, आपको मैं हाथ से भी बताती हूँ कि बिल्कुल हमारे चावल फुली गल चुके हैं, लेकिन चावल हमारा खड़ा है। 1 से 2% इसमें कसर है और इस तरह के ही चावलों से हमारा ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जब हम इसे शीरे में पकाते हैं तो चावल मज़ीद नहीं गलते, इसीलिए ही बाज़ लोगों के चावल अकड़ जाते हैं। अब हमने 1.5 कप घी लिया है। आप कोशिश करें कि मीठे चावल हमेशा घी में बनाएं, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और हमारी जो 20 इलायचियाँ थी हमने उनका पाउडर रेडी कर लिया है और इसे हम अपने घी में शामिल करेंगे। और हमारा घी जब खुशबूदार हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इस वक्त हम अपना 2 कप दूध इसमें शामिल करेंगे। इस रेसिपी में मेरी मदर मेरी हेल्प कर रही हैं और जो है बहुत ही एक्सपर्ट हैं और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया इस रेसिपी में। तो हम सब दुआगो हैं कि हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे सलामत रहे। आप सब ने आमीन ज़रूर कहना है। तो देखिए 2 कप दूध हमने शामिल कर दिया है और इसमें हम अपनी चीनी शामिल कर लेंगे। जब हमारे दूध में बॉयल आने लगेगा हम इसमें अपनी शुगर ऐड कर देंगे। अब देखिए मैंने तमाम शुगर इसमें ऐड कर दी है। अब शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने शुगर को किसी स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे बिल्कुल हम दूध में इतना पका लेंगे कि इसका जो है बहुत अच्छी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाए। अब देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए, फुली डन हो गए हैं। मैंने पानी निकाल दिया है और पानी निकालने के बाद भी आपने इसे एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे किस तरह के खिले खिले चावल हैं। अब जब आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाए दूध में और इस तरह का उसमें बॉयल आ जाए तो चावल ऐड कर देंगे। दूध इसलिए डालते हैं कि चावल अकड़े नहीं और चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आप दूध के बजाय पानी डालना चाहें तो आप 1 कप दूध और 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब आप देखिए अपने चावलों को तेज़ आंच पे पकाना है ताकि इसका तमाम जो इसमें चाशनी है वो हमारे चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए। अब जब हमारी हल्की सी नमी रह गई है चावलों में, तकरीबन चाशनी हमारे चावलों में एब्जॉर्ब हो चुकी है, हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। किशमिश हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि वो चावलों में घुल जाती है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लिया है और लास्ट में किशमिश शामिल की है। आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, छुआरे भी शामिल कर सकते हैं बॉईल कर। और देखिए ये चावलों में अभी हल्की सी नमी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस वक्त हम अपने चावलों को दम दे देंगे, लेकिन इस तरह रनी वाटर नहीं है इसमें। अब हम अपने चावलों को 15 मिनट दम दे देंगे और 5 मिनट आप तेज़ आंच पे दम दें और उसके बाद आप आंच बिल्कुल हल्की कर दें दम में।
हमने चावलों को तकरीबन फुली ड्राई कर लेना है, तब अपना कलर ऐड करना है, क्योंकि अगर आप के चावलों में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, आप कलर ऐड करेंगे तो आपके ज़र्दे में फुली फैल जाएगा। इस तरह के टिप्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट ज़र्दा बनकर तैयार होगा। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हर कलर मैंने ऐड किया है। इसी तरह आप चारों कॉर्नर में कलर ऐड कर दें अपनी चॉइस का, जो भी कलर्स आपको पसंद हैं। यहाँ हम बेसिक कलर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, येलो, ग्रीन और रेड। अब अपने कलर्स के साथ भी हम अपने ज़र्दे को 5 मिनट मज़ीद दम दे देंगे। अब लास्ट में मैं इसमें खोए की जगह ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा जो है लुक्स भी आते हैं इसके। तो अगर आपके पास खोया हो, फीका खोया, आप ज़रूर ऐड कर दें, और अगर ना हो तो आप इस तरह ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। और इसे मज़ीद 5 मिनट हमने दम दे दिया है। अब आप देखिए, आपने कलर को एकदम से सारे ज़र्दे में फैलाना नहीं है, बल्कि उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। जब आप तमाम कलर को अपनी ही जगह पर थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर आप पूरे ज़र्दे को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे कलर फैले नहीं और वो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत बनकर तैयार हों। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पे आपको कलर मिक्सिंग आपने बहुत आराम से करनी है। अब आप देखिए, कलर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपनी अशरफियाँ यानी टूटी फ्रूटी इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी आपने गर्म पानी से धो के शामिल करना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा कलर या एक्स्ट्रा चाशनी हमारे ज़र्दे को ख़राब नहीं करे। और साथ ही हमें अपने चमचम इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल गर्म है, हम आँच बंद करके 4 से 5 मिनट मज़ीद इसे दम पे रखेंगे और हमारा ज़र्दा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है, और अगर आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे तो आपका ज़र्दा बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही लजीज बनेगा। कलर आपके बिल्कुल नहीं फैलेंगे। आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है, और अब मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कैसे बना ज़र्दा। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसमें ईद मिलादुन्नबी पे आप ज़रूर इस ज़र्दे को ट्राई करें, या आपके घर में दावत हो या आप अपने घर वालों के लिए बना रहे हों, रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।